मुझे तो नहीं बताया गया कि 1971 में क्या हुआ, 1965 में क्या हुआ। अभी कुछ अर्सा तक तो पहले आप 1965 को वॉर जीते हुए थे, लेकिन कुछ अर्सा बाद जब इनको एहसास हुआ कि यार नहीं, हम हारे थे, फिर आपने उसको डिफेंस डे में कर दिया 23 सितंबर को। पहले आप कहते थे कि हम जीते थे, आपने छुट्टी भी खत्म कर दी। इसकी क्या लॉजिक है? फिर 1971 की जंग जंग थी क्या? कुछ भी नहीं थी, वो तो एक सेपरेशन थी पाकिस्तान और बांग्लादेश की। दैट वाज नॉट अ वॉर। 1965 वाज नॉट अ वॉर। कुछ भी, कुछ भी। आप पहले किसी के घर जाओगे तो अगला प्रोटेक्ट करने के लिए आपके घर में आएगा ना। फिर जब आपके घर में आया है तो आप जब उसको डिफेंस करोगे तो आप वॉर तो नहीं कर रहे हो। हम गलत बताते हैं, क्या हमें अवेयरनेस की जरूरत है? हमें बिल्कुल अवेयरनेस की जरूरत है, हम सब कुछ गलत बताते हैं। हम हिस्ट्री बताते ही नहीं अपने बच्चों को। हमने 47 की आज तक हिस्ट्री नहीं बताई लोगों को। हमने 47 छोड़े 1906 की हिस्ट्री नहीं बताई। हमने उसके बाद जो आपका काफिला चला उसकी हिस्ट्री नहीं बताई। 47 के बाद 48 की हिस्ट्री नहीं बताई, 65 की हिस्ट्री नहीं बताई, 71 की हिस्ट्री नहीं बताई। हम कर क्या रहे हैं? हम कर क्या रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं? हम कायदे आज़म के 14 निकात पर आ रहे हैं लोगों को। हम कायदे आज़म के पर आ रहे हैं कि कायदे आज़म ने किस शहर में कौन सा बयान दिया। हम कायदे आज़म की स्ट्रगल नहीं पर आ रहे लोगों को। हम 1965 लोगों को बता रहे हैं कि 23 सितंबर चुमिंडा के मकाम पे उन्होंने बम बांध के टैंकर के नीचे लेट के सियालकोट तक आने की इंडिया को नौबत ही क्यों पड़ी जब आप डिफेंस बॉर्डर पे खड़े थे। कसूर तक जाने की इंडिया को जरूरत ही क्या पड़ी जब आप बॉर्डर पे खड़े थे। अगर मैं किसी अपने घर की रखवाली करता हूँ, मैं अगर गेट पे खड़ा हूँ, तो जब दुश्मन मेरे घर में आए तो गलती किसकी है? जो मैं बॉर्डर पे मैं खड़ा हूँ ना। हाँ भाई, कैसी लगी आगे स्वाद? एक छोटा सा और सवाल है आपसे, क्या लगता है अफगानिस्तान इंडिया की सपोर्ट में क्यों है? हम देखते हैं अब नहीं बल्कि एक अरसे देखते आ रहे हैं कि वो अफगानिस्तान इंडिया को सपोर्ट करते हैं। आज भी उन्होंने कहा वी लव इंडियंस, वो सपोर्ट इंडियन। हमेशा से इंडिया ने हमारी मदद की, हम भी हाजिर हैं उनके लिए। इवन हम मैचेस भी देखें तो इंडिया को सपोर्ट करते हैं। इवन वो जीतते हैं तो अफगानिस्तान खुश होता है, और हम जीतते हैं तो वो खुश नहीं होता। क्यों हिला डाला ना? एक उर्दू की मिसाल है, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। मतलब वो आप समझ रहे हैं कि वो हमारा दुश्मन है और वो हमारे दुश्मन है। हमें अपने आप को दुश्मन है तो आगे से जब हमारा दुश्मन है तो वो तो उसका दोस्त ही होगा। क्या लगता है इंडिया के साथ दुश्मनी मैटर करती इंडिया ने उसके साथ कुछ गलत किया भी नहीं। हमेशा इंसान को बुरा वो लगता है जो किसी का साथ दे के उसका साथ छोड़ दे, और उसको बुरा लगे हमेशा वो बुरा लगता है। कल को मेरा साथ कोई देगा और मुझे फायदे के लिए यूज करेगा, और जब उसका फायदा पूरा हो जाएगा और वो मुझे छोड़ देगा तो मुझे तो बुरा लगेगा ही। क्या लगता है कि इंडिया जिसको हम अपना दुश्मन मानते हैं, और डजंट मैटर कि एक दिन 2 दिन 75 सालों से यही हम हिस्ट्री में सुनते हैं, इवन अभी भी हमारे बच्चे होते हैं तो हम यही बढ़ाते हैं, वो तो दुश्मन है हमारा। क्या समझते हैं दुश्मनी मैटर करती है? ट्रेड आप करना नहीं चाहते हर चीज, और जब मजबूरी आती है तब आप हर चीज इंडिया से रिलाई करते हैं। अच्छा। दुश्मनी, जब आप एक जगह से सेपरेट हैं तो दुश्मनी तो होगी ना। लेकिन आप देखें कि दुश्मनी सिर्फ वन साइडेड हो रही है, सिर्फ आप ही नापसंद करते हैं इंडिया को। इंडिया तो मेरा हाल है कब का ये चीज़ भूल गया हुआ है कि हमारे से कोई सेपरेट भी हुआ था। इंडिया छोड़े, अब बांग्लादेश कब का आज़ाद हो चुका है, 1971। बांग्लादेश आज हमारे से बहुत आ गया है। इंडिया की हाल ही एप्पल के साथ ट्रेड $1 बिलियन की है, और आपकी पाकिस्तान में पूरी आईटी की ट्रेड 350 मिलियन डॉलर्स की है। भगवान, वो कहाँ पे आपका कंपैरिजन ही नहीं बनता। हम दुश्मनी में पड़ के डिफॉल्ट होने वाले हैं। वो दुश्मनी छोड़ के आज 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया। बांग्लादेश का एक टका, हम कहते थे टके के नहीं, आज उनका टका कितना ऊपर चला गया। हमने सिर्फ दुश्मनी निभाई है। हमने दुश्मनी भी नहीं निभाई, हमने मुल्क खाया है। हमने उसके नाम पे मुल्क खाया है। हमने यूएस एड के नाम पे अफगानिस्तान के साथ जंग लड़ने के लिए हमने पैसा लिया और वॉर की, और जो पैसा हमें मिला वो हमने खा लिया। क्या बात है। क्या लगता है, हम कहते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारी हिस्ट्री में कभी भी कोई हिंदू हुकूमत नहीं संभाली किसी ने भी। अगर हम इंडिया की हिस्ट्री देखें तो एक जो है मुस्लिम, वो हुकूमत भी संभाल चुका है। अगर हम पाकिस्तान की बात करें, मुस्लिम ही रहे हैं। क्या मुस्लिम ऐसे हैं? नहीं, ये वो तो फिर वहाँ पे मिनॉरिटीज बहुत ज्यादा, वहाँ पे मुस्लिम्स बहुत ज्यादा है, और मुस्लिम मैं सवाल कर रही हूँ कि मुस्लिम तो ईमान पे पुख्ता है ना, वो तो झूठ, धोखा, करप्शन ये सब नहीं करता, लेकिन क्या मुस्लिम ऐसे हैं? इस पाकिस्तान में कौन मुसलमान है? पाकिस्तान में सिर्फ नाम के मुसलमान है। लोग जानमाज पे बैठ के रिश्वत लेते हैं। किसने नहीं दी? मुझे बता दें।
हर बंदा देता है। पाकिस्तान में मुसलमान नहीं है, पाकिस्तान में मुसलमान चोर हैं, इंसान भी नहीं है। कोई मदद करेगा यहाँ पे नीचे कोई गिर जाए अभी तो लोग कहेंगे बहुत अफसोस हुआ, आगे चला जाएगा। मुकाम पर हमारे जो अफवाज ने टैंकों के नीचे पंप बांधकर नीचे चले गए, लेकिन हमें हिस्ट्री नहीं बताई, 65 की हिस्ट्री नहीं बताई, कारगिल की हिस्ट्री नहीं बताई गई है। हमें आशना होने की ज़रूरत है, पढ़ने की ज़रूरत है कि ओरिजिनल हिस्ट्री है क्या। जिस दिन हम पढ़ लेंगे कश्मीर का मसला उस दिन हल है। चले, मैं कोशिश करूंगा, अगर जो मेरे में कमी मैं पढ़ लेता हूँ नेक्स्ट टाइम। सर ज़रूर पढ़ने की ज़रूरत है, हर पाकिस्तानी को ज़रूरत है। और जो आपसे कश्मीर के मामले में बात करें, उन्हें 71 का मुआहदा जब हम पढ़ लेंगे, हमें सारी चीज़ें और यूएन के अंदर जो रेजोल्यूशंस हैं उनके अंदर 3 से 4 हमारे शराइत हैं जो कि यूएन ने रखे गए हैं। आज तक हमने कौन कौन से शराइत पूरे किए हैं, जो हमने शराइत पूरे करने के बाद भी कश्मीर का मामला हल नहीं हुआ, या क्या मसला दुनिया हम पर क्यों जुल्म कर रही है, सर वो जब हम पढ़ेंगे तो ये पॉलिटिशियन